आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली प्रदेश की संस्थाओं को आज मुख्यमंत्री करेंगे पुरस्कृत। आज सावन महीने का चौथा सोमवार है। खंडवा के ओमकारेश्वर, आगरमालवा के बैद्यनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर की निकलेगी शाही सवारी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया। उड़ान योजना में उड़ान भरने 400 से अधिक विमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन। टेबल टेनिस, ट्रिपल जंप में स्वर्ण और मुक्केबाजों की गोल्डन हैट्रिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्य की श्रेष्ठ NQAS और कायाकल्प मापदंड अनुरूप विकसित स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कृत करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में दोपहर 12:45 बजे होने वाले समारोह में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका दास ने बताया है कि प्रदेश के 52 जिला चिकित्सालय, 119 सिविल अस्पताल, 356 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1266 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 10,287 उप स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए संस्थाओं को NQAS और कायाकल्प मापदंड अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इन संस्थाओं में उपचार के लिए आने वाले रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस करते हुए दवाओं, उच्च गुणवत्ता के आवश्यक उपकरण, रोगी कक्ष के लिए स्तरीय सुविधाएं, जांच और परीक्षण, डायलिसिस और कैंसर उपचार, ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज का सुदृढ़ीकरण, विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए टेलीमेडिसिन सुविधाओं का विस्तार और अस्पताल की OPD में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क और क्यू मैनेजमेंट की सुविधाओं के लिए संपूर्ण कायाकल्प का शुभारंभ भी किया जा रहा है। एशिया और ओशेनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। दूरसंचार मंत्रालय बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की थीम है दूरसंचार क्षेत्र के नियामक और नीतिगत पक्ष। संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान आयोजन का शुभारंभ करेंगे। संचार मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में 20 देशों के 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान होने वाली चर्चा का उद्देश्य विभिन्न पक्षों पर विचार के माध्यम से नीतिगत और नियामक परिप्रेक्ष्य में एशिया ओशेनिया क्षेत्र के अनुभव साझा करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और देश की छात्राओं को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल EOXS-2 और आजादी सेट सैटेलाइट के श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस उपग्रह को तैयार करने में योगदान देने वाली मध्य प्रदेश की छात्राओं पर गर्व है। उल्लेखनीय है कि श्री हरिकोटा से लॉन्च किए गए देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV को तैयार करने में देश के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने योगदान दिया है। इसमें भोपाल की 15 छात्राएं शामिल हैं। ये छात्राएं भेल के बरखेड़ा स्थित MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा की हैं। ये जो SSLV है ये 8 किलोग्राम का है। इसे अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिससे जमीन की मैपिंग की जा सकेगी। ये अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा और विश्वविद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देगा। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रावण महीने के चौथे सोमवार को आज भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की महासवारी निकाली जाएगी। इस अवसर पर भगवान ओमकारेश्वर की महासवारी का विधिवत पूजन अर्चन के बाद ओमकारेश्वर मंदिर से नगर भ्रमण की ओर रवाना होगी। भगवान ओमकारेश्वर की रजत प्रतिमा का नर्मदा तट के कोटि तीर्थ घाट पर नर्मदा के जल से अभिषेक और पूजन अर्चन पश्चात मां नर्मदा में नौका विहार कराया जाएगा। वहीं भगवान ममलेश्वर की रजत प्रतिमा का नर्मदा के केवलराम घाट पर दुग्धाभिषेक कर नर्मदा जल से स्नान कराया जाएगा। श्रावण मास के चौथे सोमवार को आज तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में गुलाल गुलाब उत्सव मनाया जाएगा। दूसरी ओर आगरमालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन और
ऐतिहासिक शिवालय बाबा बैजनाथ की परंपरानुसार निकाली जाने वाली शाही सवारी आज धूमधाम से निकाली जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर उज्जैन में भी भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने कल मुंबई से अहमदाबाद के लिए आकाशा एयर की पहली उड़ान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले 8 सालों में भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग पूरी तरह से बदल गया है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत 425 वायुयान बनाए गए हैं और सरकार की योजना इन्हें 1000 तक ले जाने की है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों की संख्या भी 68 से 100 की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल दिल्ली में 3 मूर्ति मार्ग स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। इस अवसर पर श्री पटेल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के राष्ट्र निर्माण के योगदान को दर्शाने वाली प्रौद्योगिकी आधारित सभी 46 दीर्घाओं का अवलोकन किया। श्री पटेल ने संग्रहालय की विजिटर पुस्तिका में अपने विचारों को लिपिबद्ध भी कराया। बात करेंगे बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की। कल राष्ट्रमंडल खेलों में 10वां दिन जो है भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 10 स्वर्ण पदक जीते। एल्दोस पाल की अगुवाई में भारत ने पुरुष ट्रिपल जंप में पहले 2 स्थान पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया। बॉक्सिंग मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, स्टार मुक्केबाज अमित पंचाल और नीतू गंगहास ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। बॉक्सिंग में सागर अहलावत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 92 किलोग्राम सुपर हेवीवेट वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही भारत की समग्र पदक तालिका में बढ़कर 56 हो गई है, जिसमें 18 स्वर्ण, 16 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल है। भारत की दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने आज ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक जीता। देर रात के मैच हुए। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी डोना लॉबन और कैमरून पिल्ले को हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। बैडमिंटन में भारत को दूसरा पदक मिला है। किदाम्बी श्रीकांत ने बैडमिंटन पुरुष एकल में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ियों की जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने रविवार को जनपद पंचायत डिंडौरी के ग्राम रामगुड़ा से दुनिया बघाड़ तक के लिए जाने वाली सड़क मार्ग के मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। जबलपुर नगर निगम के 21वें महापौर जगत बहादुर अन्नू का शपथ ग्रहण समारोह कल आयोजित किया गया। सतना नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण रविवार को टाउन हॉल सतना में संपन्न हुआ। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता के भाग 2 के अंतर्गत जिला नर्मदापुरम के पचमढ़ी में ईट राइट वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। खरगोन जिले के बलवाड़ा थाना क्षेत्र के कालकूट के जंगलों में पिकनिक मना रहे इंदौर के लोगों की 14 कारें पहाड़ी नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से बह गई। हालांकि इस दौरान कोई भी व्यक्ति बाढ़ की चपेट में नहीं आया। 10 कारों को नदी से निकाल लिया गया है। बैतूल में 75 बाइकों से हर घर तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। भारत ने वेस्टइंडीज के साथ 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। और आकाशवाणी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम @75 आयोजित किया है। कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर संगीत प्रस्तुत करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।